बेवकूफ हम अच्छा बेवकूफ हम डबल बेवकूफ चप्पल जूता के बोल रहे हैं अवधेश राय के में कहीं नहीं है टक्कर में। बेगूसराय क्योंकि ये महापुरुष की धरती कहने वाली हमारे बेगूसराय जिला है। हाँ तो वो झोला जो उठा के चलते हैं उसी में से 5 किलो निकलता है कि मेरा ही पैसा और हम ही को देते हैं। वो जो बोले पाकिस्तान है हिंदू, तो यही तो उनका मुद्दा है। अच्छा पाकिस्तान हिंदू मुसलमान पुजारी कौन बनता है कि सबको मालूम है, और भिखारी कौन है सबको पता है। तो गिरिराज सिंह के चलने वाला नहीं है। बेच लिए मोदी जी है कहाँ? सरकार है अडवाणी अंबानी अंडानी क्या बात कर सरकारू है। आज ठीक है हम तुमको खेत दे देंगे उसको भाषण नीतीश कुमार जी तो दल बदलू है, उनको तो कोई बातें मत। मुख्यमंत्री देखिए अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय लोकसभा के बछवाड़ा विधानसभा में है। बेगूसराय लोकसभा को लेकर जो है हर बार कोई न कोई ऐसा कारण रहता है जिससे बेगूसराय लोकसभा काफी चर्चे में रहता है। वैसे भी बिहार में बेगूसराय जो है चर्चित जिलों में से एक माना जाता है, कभी किन्हीं कारणों से तो कभी किन्हीं कारणों से। इस बार एक बार फिर से बेगूसराय चर्चे में है क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो फिर से यहाँ के एनडीए के उम्मीदवार हैं और दूसरे उम्मीदवार अवधेश राय हैं। गिरिराज सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अवधेश राय हमारे सामने नहीं टिकेंगे, वो कुछ नहीं है हमारे सामने। ऐसे में जनता की क्या राय है कि क्या अवधेश राय गिरिराज सिंह के सामने टिक पाएंगे कि नहीं, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? कृष्णदेव है नाम, कृष्णदेव कुमार जी। कृष्णदेव जी, क्या लगता है अवधेश राय गिरिराज सिंह को टक्कर दे पाएंगे? अवधेश राय जी के सामने गिरिराज सिंह कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अभी वो भूल जाएं, वो जो 2014 और 19 वो भूल जाएं। हम एक आपको बता देते हैं, नाम नहीं, मैं एक्स-मैन आर्मी से हूँ, सेना से हूँ। और अब गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं कि आपने क्या बोले थे यहाँ पर, यहाँ क्या कहते हैं सेना के बारे कि सेना ही था जो उन्होंने बोले कि आप जल में है बाप से, हम जल में है क्या से माँ से। क्या ये बोली सही था? और अवधेश राय के बारे में बोल रहे हैं, अवधेश राय के में कहीं नहीं है टक्कर में। केंद्रीय मंत्री हैं, वो बात बात पर हिंदू को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। एक बात बोले, गिरिराज सिंह को नहीं, वो जो अमित शाह और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो जो बोले पाकिस्तान है हिंदू, तो यही तो उनका मुद्दा है। अच्छा पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, और क्या आप बोलेंगे उनका पाकिस्तान हिंदू मुसलमान और क्या कहते हैं मंदिर मस्जिद, इसके चर्चा लेकर ज्यादा चलते हैं। तो मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है। जानते हैं मंदिर कौन जाता है? कौन जाता है? भिखारी या तो पुजारी जाता है। तो इनसे पूछिए कि बच्चे को भिखारी बनाना है या पुजारी, आप पुजारी कौन बनता है कि सबको मालूम है, और भिखारी कौन है सबको पता है। तो गिरिराज सिंह के चलने वाला नहीं है। बनने से रोजगार उत्पन्न हुआ यूपी में महाराज, रोजगार बना है। तो आप भी जाकर कटोरा में लेकर देखिए, वहाँ पर हम अपना काम मिलेगा, कर रहे हैं, वहाँ लोग मिलेगा कर रहे आपका हैं भी। काम। वो जो मंदिर की बात कर रहे हैं ना, तो मंदिर आज ही नहीं आया था, और मंदिर खुद नहीं लेकर आए थे। वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर से गोली चलाना वाली बात हो गया। उन्होंने अच्छा इतना था उनके में दम, तो अपना दम पर बनाना था। सुप्रीम कोर्ट का क्यों सहारा लिया गया था, ये बात है। और गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह अवधेश राय के सामने कहीं नहीं है। और यहीं बेगूसराय की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के 40 सीट पर 40 मैं आपका भरम, मोदी जी रोड शो कर रहे हैं पटना में, लहर बना रहे लहर। रोड शो कर ले या हवाई जहाज पर उड़ ले, उनको कहीं कुछ पता नहीं है। वो रोड पर चलने वाले के भी बोले थे कि रोड पर चलने वाले को हवाई जहाज में चलाएंगे। आज कहाँ है? हवाई जहाज पर चले हैं। हवाई जहाज पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया ना। तो वो देखे थे ना, एक ईंटा भी नहीं लगा था, सब कितने छितोई हुआ था। नहीं बना, इस बार बनेगा। एक बार और मौका दीजिए, एगो क्या 10-10 को जिला में एयरपोर्ट बना देंगे। कितना बार मौका देंगे उनको? 10 साल कम होता है क्या? 10 साल कम होता है। उन्होंने वादा क्या किए थे पता है? 15 लाख हर व्यक्ति को देंगे क्या खाते में। उसके बाद बोले थे 2022 तक हम सब किसान को दुगनी आय करेंगे। 2022 तक हर गरीबों का पक्का मकान कर देंगे। कहाँ गया ये सब? बना पक्का मकान हमारी छोड़िए ना, जो गरीब है हमारे जैसे करोड़ों अरबों पड़े हुए हैं। आप इसी गांव से देखिए ना, कैमरा घुमाइए, कैमरामैन देखिए गरीब का क्या स्थिति है। इंदिरा आवास देखिए कैसे है। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी 2022 की बात कर रहे हैं। 2000 रुपया दे रहे हैं किसानों को, सब किसान वोट देगा मोदी जी को। कि 6000 से पूछिएगा कि जो 6000 से उनको एक ड्रेस भी नहीं आएगा बच्चे को, समझे? ड्रेस भी नहीं आता है स्कूल का। 6000 नहीं लग रहा है सस्पेंड हो जाइएगा के। हम एक्स-मैन आर्मी से हैं और हमको कोई नहीं, आप नहीं ज्यादा है तो अनुच्छेद 19A
जाकर आप भी पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो उनको भी पढ़ा दीजिएगा। बोलने का अधिकार है। जब तक हम सेना में थे तब तक हम नहीं बोले, लेकिन अब खुल के बोलेंगे। हम लोग को जानकारी। नीतीश कुमार के अधिकारी हैं के आप, नीतीश कुमार जी तो दल बदलू है, उनको तो कोई बातें मत। मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मुख्यमंत्री है पलटू राम है, छोड़िए ना। नीतीश कुमार का कहीं नहीं है, वो अपना आप झके। नीतीश कुमार कहीं नहीं है, उनका कोई 18 साल से राज कर रहे हैं मुख्यमंत्री है बिहार पे, आप बोल रहे हैं। तो 18 साल से तो यही तो झोपड़ी दिखाए हैं नीतीश कुमार का। चलिएगा हमारे बगल में जो नल जल का योजना दिखाएंगे, एक भी घर में नल योजना नहीं है। हाँ हम बता रहे हैं। मोदी जी बिजली दिए, गैस दिए, क्या क्या चाहिए? कौन? वही गैस दिए 450 के जगह पर 1100 रुपये, वही गैस बोल रहे हैं। और वो भी चलिए हमारे एक घर के, अभी चलिए अगर हम गुलामी खट देंगे 100 घर को सर्च कीजिए आप कैमरे के साथ, अगर 15 घर में गैस जलता हुआ देखे हम गुलामी खट देंगे। क्या बात कर रहे हैं? गैस की बात कर रहे हैं। उनकी औकात नहीं है 1100 का लेने के लिए। आपको एक उदाहरण देते हैं, साल भर आपको 1100 रुपया लेते रहेंगे, आज चुनाव आएगा तो उस समय कर देंगे है कि नहीं हमको 200 रुपया में दो। क्या वो 200 रुपया 1100 असली से अंतर नहीं होता है? 200 रुपया कम कर दिए तो बोले कि हाँ हमने कम कर दिए। मतलब मोदी जी लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप दे ही रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप दे रहे हैं। और सभी जनता से अपील करते हैं कि इस बार कोई भी बेगूसराय विधानसभा को, अगर हमारे ये भी बगल पड़ोसी जिला है समस्तीपुर, यहाँ उजियारपुर क्षेत्र लोकसभा से, उन लोगों से अगर इसमें है अपील करते हैं कि इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। मोदी जी का मजबूत गारंटी है, हम फेंके उनको बुदा। इस बात के जानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसे नेता था जो बीजेपी को नींव से जैसे सिंचाई किया है पौधे को, उस तरह पाल के बड़ा किया उस पार्टी को। आज क्या बोले हैं आडवाणी जी जानते हैं? राहुल गांधी के बारे में एक अच्छा कि राहुल गांधी एक नायक की तरह भारत में नेता देखा जा रहा है, एक प्रभावशाली। जब उनकी पार्टी रहते हुए उनके पार्टी में जब एक लाल कृष्ण आडवाणी जी ऐसा बोल रहा है तो उनको क्या स्थिति है उनका खुद को पता है। अच्छा। हाँ मोदी जी को उनको खुद पता है। युवा किसके साथ है जी? युवा सब अवधेश कुमार राय के साथ है। हमारा गिरिराज सिंह के साथ। गिरिराज सिंह को इस बार सिमरिया पार करेंगे, चल जाएंगे, एकदम चल जाएंगे। जड़ जमाए हुए जड़। नहीं कोई जड़ नहीं है, वो एक पत्ती लायक भी नहीं है। क्या जी, युवा किसके साथ? अवधेश राय, सबकी राय युवा के साथ अवधेश राय, क्योंकि ये महापुरुष की धरती कहने वाली हमारे बेगूसराय जिला है। बिहार के सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। राष्ट्रकवि की धरती है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। इसीलिए हमारे जिला में इस बार सबका राय अवधेश राय, सबका राय अवधेश राय, महागठबंधन जिंदाबाद। इसलिए ये लाल पगड़ी आप जो देख रहे हैं, ये लाल पगड़ी नहीं है, ये गिरिराज जो हमारे चमथा में कारनामा करके गए हैं वो आज तक कोई नहीं किए हैं। अच्छा, आज तक कोई नहीं किए हैं। जो कि 10 साल यहाँ के MP रहे हैं, 5 साल जो कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो कि हमारी माता एवं बहनों को सबको हत्या करके, लूट करके, बलात्कार करके दफना दिया गया है। एक दिन भी वो देखने के लिए नहीं आए हैं, एक दिन भी वो मुनासिब नहीं समझे हैं। लोग कह रहे हैं वो बीमार थे। नहीं, कौन कहते हैं बीमार थे? 10 साल बीमार रहते हैं, 10 साल बीमार रहते हैं। जब एगो के घर में, एक ठो के घर में अगर कोई जाता है तो गिरिराज सिंह तुरंत दौड़ के आते हैं। ऐसा क्यों भैया? हम वोट नहीं दिए थे आपको हम दिए थे वोट। हाँ, क्योंकि हमारी बहन को हत्या कर दिया गया था। नहीं आए, क्यों नहीं आए? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। वो बीमार थे? बीमार नहीं थे। यहाँ के चापलूसों का हकदार है वो, यहाँ के चापलूसों, यहाँ गुंडों का हकदार का वो पोस के रखते हैं। वो नहीं, सुरेंद्र मेहता, गिरिराज सिंह, ये सब का है। वो जो है ना कमल छाप, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। हमको कीचड़ पसंद नहीं है, हमको पसंद है हंसुआ गेहूं के बाली छाप, जो हमारे किसान, मजदूर, नौजवान साथियों का ये चुनाव चिन्ह है। सबकी राय अवधेश राय, अवधेश राय जिंदाबाद। अब पगड़ी की बात करें, एगो पगड़ी वाला आके घूम के चल गया है, हवा बना के गया है। वो पगड़ी को देखने के लिए पहुंचे थे क्या? हमारे रोड पर से किसी भाई बंधु का पूछ लीजिए, 100 का वहाँ भीड़ नहीं था। लेकिन हमारे अवधेश राय अगर आते हैं तो 1000 आदमी का भीड़ लगता है। यह इतिहास गवाह है चमथा का।
कुछ दिन पहले कल जो स्टेटमेंट दे रहे थे हमारे कुछ साथी है भाजपा का, वो बोल रहे थे कि हत्या का राजनीति करते हैं अब देश रहा है। अरे एक चापलूसों, याद करो जो कि तुम कह रहा था ना कि यहाँ का पावर ग्रिड के लिए वो धरना पर बैठे थे, धरना पर नहीं, वो यहाँ तेघरा से उठा करके चमथा में पावर ग्रिड वही लाने वाले व्यक्ति हैं जिसका नाम अवधेश राय है। हाँ, कल जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे, हम सब भी देखते नहीं देखते सब बात थोड़ी है। हाँ, राजू सिंह तो थर्मल पावर बना दिया। कल थर्मल पावर से जितना मजदूर है सबका वो कमीशन खोरी करके, काला बाजारी करके सबको कमीशन लेके जाते हैं। तो कमीशन कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कौन कहता है कुछ नहीं? कहीं क्या जी चाचा, कितने वोटवा जाएगा? वोटवा जाएगा महागठबंधन के। है महागठबंधन। महागठबंधन ही गरीब गुरबा का कल्याण करेगा। मोदी जी गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। मोदी जी गरीबों के ना फांसी पर चढ़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 400 के सिलेंडर 1200 कर दिए थे। घटा दिए ना 200 रुपया। तो 200 घटा के 9 महीना असूल के 10 महीना 200 घटा दिए तो बड़ा जुलुम हो गया। 400 बढ़ा देंगे। महिला सब धुआं लगता था, धुआं से हटा दिए। ये इलेक्शन के बाद ना बुआ वो फिर 1600 कर देती, 1600 होता है। हाँ पक्का। ना देबो मोदी। 400 रुपए हो जाते पेट्रोल, 200 रुपए हो जाते डीजल। 400 पार होगा वोट उनका, एकदम सांसद सदन में खाली बीजेपी का नजर उनका आएगा। 40 पार नहीं होगा, आप 400 कहते हैं। 40 पार नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? आक्रोश है, आक्रोश है। अच्छा 40 पार नहीं होगा। नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी हैं, मजबूत वाला गारंटी है। नहीं होगा। क्या जी सर, नहीं होगा? कैसे होगा? 400 पार का कैसे होगा? मोदी जी क्या किए? मोदी जी देश को मजबूत कर दिए, सेना को भर्ती कर रहे हैं 4-4 लाख हर साल। देख रहे हैं 4 लाख, देश को 4 लाख को कहाँ भर्ती कर? सारा विभाग बेच लिए मोदी जी, अच्छा सारा मंत्रालय बेच लिए। हाँ। मोदी जी है कहाँ? कितने आ जाइए? हाँ सरकार है अडवाणी, अंबानी, अंडानी, क्या बात कर रहे हैं? सरकारू है। आज ठीक है, हम केकरो खेत दे देंगे, उसको भाव से नहीं बिकेगा। टेंडर सबको दिए, नल जल जितना भी है, रेल हवाई जहाज, वो कमा रहा है। वो कमा रहा है। मोदी जी कहा तो मंत्रालय लेकर आए समझ कर रहा है सारा मंत्री। हाँ, अच्छा 10 गो बॉडीगार्ड, VIP रूम। 400 रुपया दे रहा बा तोरा। कसी के 400 रुपया? वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन कोई जरूरी नहीं है ना लेबू 400 रुपया। ना ना कहिए मोदी जी के बंद कर देंगे, क्योंकि उनको बेलगा देंगे। 400 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन मोदी जी को बेलगा देंगे। 400 रुपया नहीं लेंगे, बेलगा देंगे। हाँ, इतना गुस्सा। देश के बेच लिए, देश बेच दिए। देश बेच दिए, देश अच्छा, बेच। आप कह रहे थे महाराज अग्निवीर योजना में 4-4 लाख युवा को भर्ती मिल रहा है। मैडम अग्निवीर के बारे में आप जहाँ, मैं सेना से हूँ, मैं बता देता हूँ। 4 साल का नौकरी रखा है, 3 साल 1 साल ट्रेनिंग में बीत जाएगा उनका, या 3 साल में कुछ नहीं सीख पाता है सेना। यही हाल रूस का है, जो आज तक एक छोटा सा यूक्रेन से नहीं जीत पाया। यही सिस्टम उनका है रूस का, जो उनका 4 साल वाले, उन्हीं को देखकर इन्होंने लाए थे अग्निवीर। रूस का कॉपी कर रहे हैं। हाँ, रूस का कॉपी कर ही रहे हैं। हाँ। उसमें भी भर्ती किए ना, पेंशन कुछ भी नहीं, पेंशन आएंगे सीधे वापस। और उनके क्या हुआ, 4 साल के बाद सूखा घर, उनका तो शादी भी नहीं होगा बेचारा को। क्या है शादी? कोई नाम सुनेगा ना अग्निवीर का तो बोलेगा भाई 4 साल में फॉर्म भर रहा है, युवा सब कहा जा रहा है। अच्छा कुछ सुनिए, कुछ ऐसे व्यक्ति है, उनको ऐसा है घर में इतनी प्रॉब्लम है तो जाएंगे ही। मजबूरी में। अब बेरोजगारी इतनी है कि बोले कि बेरोजगारी हटाएंगे, वही इसी से पता चलता है कि 4 साल के लिए बीमार हो रहा है वहाँ पर। हाँ, और बात रही एक सेना की, अब बता देते हैं मैडम। 1 साल हो गया है दिल्ली में जंतर मंतर पर सेना, उनके कान पर जू तक भी नहीं हिला है अभी। बीजेपी सरकार के किसान के भी किया था वहाँ जंतर मंतर पे, वहाँ भी उनको क्या बोले, हाँ आतंकवादी तो कहवे करते, खुल के बोले हैं। वो बोले हैं पुलवामा हमला में, उस समय हम वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर पोस्टिंग थे। अच्छा। हम रिटायर हो गए अभी, उस समय 5 किलोमीटर दूरी पुलवामा से थे। जब हमला हुआ था कैसे हुआ पता है? कैसे हुआ? जब नेशनल हाईवेज पर जब सेना की कन्वाई चलती थी, तो उस समय जो छोटी रोड जुड़ती थी वो नेशनल हाईवे से, उस पर वहाँ पर एक पोस्ट लगा रहता था। उस पोस्ट के द्वारा कोई भी गाड़ी के, सिविल गाड़ी को आने नहीं देता था।
ठीक हमला होने से 1-1.5 महीना पहले उस पोस्ट को बंद कर दिया गया था। उस समय महबूबा मुफ्ती वहाँ की मुख्यमंत्री थी, दोनों मिलजुल कर सरकार चला रही थी। प्लान कर रहे थे। प्री प्लान है तो क्यों उसी रास्ते से आरडीएक्स लाकर उसको आरडीएक्स लाकर फाड़ा गया है। आप कह रहे हैं कि जो नहीं, इस पर उनको सूचना भी दिए थे राज्यपाल सत्यपाल वहाँ मलिक थे वहाँ की, उन्होंने बताया थी कि उन सेना को बाई एयर लाया जाना चाहिए। अभी आपने ऐसा कांड हो गया, बोला आप चुपचाप रहो, आप किसी मत बोलो, सीधे दबाए थे। सत्यपाल भी अभी सत्यपाल मलिक अपने बयान में दिए मोदी चोर है, मोदी जुमलेबाज है, जुमलेबाजों का सरकार है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी जी जो कहते हैं अब नहीं कहते हैं, 2014 में आए थे तो बोले थे कि काला धन लाएंगे। ए मोदी बाबा, अब क्यों नहीं बोलते हैं काला धन लाएंगे? कहाँ चला गया? कहते थे स्वीप बैंक से काला धन ला के 15 लाख देंगे। ए मोदी बाबा, अब क्यों नहीं बोलते हैं कि 15 लाख का जुमला कहाँ गया आपका? राम मंदिर बन गया, अब सीता जी का बिहार में सीता माता कहाँ? हमको मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। मंदिर और मस्जिद ये मोदी जी उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। भाई भाई में लड़ा देंगे और कहते हैं कि हम फकीर हैं, हम तो झोला उठा के चल दिए, देश के लिए जीते हैं। हाँ, तो वो झोला जो उठा के चलते हैं उसी में से 5 किलो निकलता है कि मेरा ही पैसा और हम ही को देते हैं। अच्छा। और 13 रुपये वाला चावल और 300 रुपये दाल कर दिए हैं। तो कहाँ हमको जिला रहे हैं? तो कहीं जिला रहे हैं? कहाँ दाल दे रहे हैं 5 किलो? नहीं खुश है 5 किलो चावल एकदम नहीं। वो तो मुर्गी नहीं खाती है, वो भी छोड़ देती है, नहीं खाता, एकदम नहीं खाती है। आज आम आवाम को तो खुश है, कह रहे हैं हमको खाना दे रहे हैं। को जो मिल रहा है वो 5 किलो, वो कौन खाता है? आप देखिए, वो सब आता है फिर पुनः बिक के चला जाता है। फिर बिक जाता है और फिर वहीं से फिर वो आता है पुराना। हाँ, अगली बार गिरिराज सिंह हमारे सांसद मंत्री चटा देंगे अवधेश राय। एक मिनट उस सनातनियों को सतर्क कर रहे हैं। सनातनी में कौन कौन जात आता है, थोड़ा उनसे पूछिएगा। अगर सनातनी में हिंदू सभी है तो राम मंदिर में कोई चमार दुसाध मुसहर के मुर्मू को भेजा गया है अभी हाल ही में। नहीं, कोई चमार दुसाध मुसहर के महंत बना दे, तब समझेंगे कि सनातनी वो भी है। खाली वोट के लिए सनातनी, वो वोट के लिए सनातनी नहीं। निर्वंश कर देंगे, अपना बाल बच्चा है नहीं, चाहते हैं पूरा देश निहंग हो जाए। कोरोना वाला छोड़े वाला केकरा वोटवा देबो? वोट दो हमारे महागठबंधन के देवा। काहे महागठबंधन? हाँ देख लो, काहे में जंगल राज आ जाएगा, मोदी जी कह रहे हैं। जंगल मोदी जी को हथिन, मोदी जी में और जंगल राज आ गए तो महाजंगल अपने राम राज है, सुनिए ना, जंगल राज में तो महाजंगल आंदोलन जंगल राज में सिंह रहता है, शेर रहता है, हम लोग जनता शेर है। अच्छा। हाँ, जंगल में रहेंगे और उनको भेज देंगे बम्बई। हाँ। ए मोदी बाबा, हमको वही जंगल राज लौटा दीजिए जो हम लोग सुख चैन से पानी पीते थे और 2 रोटी का भोजन उठाते थे। वही जंगल राज हमें चाहिए। हमको अमृत काल नहीं चाहिए, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको चाहिए अवधेश राय। युवा है, अच्छे दिन चाहिए ना भाई? हाँ चाहिए ना? चाहिए। मोदी जी को वोट करोगे ना? नहीं, कभी नहीं। मोदी जी अब की बार कभी नहीं आ सकते हैं। अब की बार अवधेश राय। घर हर मोदी, घर हर मोदी। कभी नहीं मोदी जी कभी नहीं आएंगे। युवा भी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं होगा। इस बार हर हर मोदी या धड़ धड़ मोदी होगा, खदेरा होगा। इसी मोदी के साथ साथ गिरिराज सिंह को भी इस बार बेगूसराय से खदेरा हो जाएगा। कि चाचा हम बोलना चाहते हैं एक बात। बोलिए। हमको पूछने सुनने नहीं आता, चप्पल सीते हैं। हमारा बेटा 2022 5वां महीना 25 तारीख के बदनी चौक धक्का लग के पनसिया हॉस्पिटल बेगूसराय भर्ती हुआ। हमको तो खून चूस लिया। अभी किस सजाते मर रहे। भोजन पर भी आफत है। अभी तक 5 किलो चावल, वही 5 किलो से बात सर जाएगा। मेरा बेटा कमा गया, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। 2000 दे से महीना के 3 महीना 6000 साल के कहाँ कुछ मिल रहा। वो ये 5 किलो अनाज खा कर बाल बच्चा इतना बच्चा सब समाज लोग सुंदर घर नहीं बनल खुद मोदी जी। हाँ नहीं, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपया मिलता। कहाँ तू तो घुमा फिरा आधार साहब लेगा, हमको जब भी मार गया।
होगा 25,000 का डगदारी खर्चा। कहेगा वहाँ पर वोटर बनेगा 50,000 1 लाख, वो घुमा के डगदारी साहब लेगा। तो बेवकूफ हम बेवकूफ हम डबल बेवकूफ जो चप्पल जूता के जीते। हाँ बेवकूफ सब बराबर होगा। नहीं कुछ नहीं मिला, बस 5 किलो अनाज वही खाएंगे। 5 किलो अनाज नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। मोदी जी चलेंगे वाला हमको बेटा को डेट किया, 4 लाख कहा गया, 20,000 4 लाख 20,000 कहा गया, नहीं मिला। कहा जावा जाते तो वीडियो साहब कहता जाइए रे अब होगा तो फोन करेंगे तो आइएगा। बेटा आपका होता है नहीं पूर्वा जाता है। चप्पल नहीं एक दिन नहीं चप्पल सेंगे तो भूखा मर जाएंगे। समाज के लोग 10 रुपया काम हमको देते हैं, 15 रुपया चाय भी पिला देते हैं समाज के लोग। हाँ हम समाज को चप्पल जूता ठोके खाते हैं और जीतते हैं। मेरे लिए बाप और भाई समाज हैं और कुछ हम बेटा पागल वैसा बोल रहे हैं। बच्चा गए बबुआ के ले गया था रे, हम पोता लाते हम कमाने लायक हैं, हम तरह लाते हैं पोता के। दीदी जी हम लाते हैं। तो देखिए ये है मौजूदा हालात। चप्पल सीने वाले एक भैया की कहानी कह रहे हैं कि हम चप्पल सीते हैं, 10 रुपया की जगह हमें हमारे समाज के लोग 15 रुपया देते हैं और 1 कप चाय भी पिला देते हैं, जिस वजह से हम जीवित हैं और अपना खर्ची चला रहे हैं। वरना मोदी जी तो हमको मार ही दिए हैं। 5 किलो अनाज में क्या होता है जनाब? क्या 5 किलो अनाज में गुजर बसर हो जाएगा? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में हम कहाँ से जिएंगे? हमारा एक बेटा था जो दुर्घटना में जिसका देहांत हो गया, उसका भी मुआवजा हमें नहीं मिला। कहा गया था कि 4,20,000 रुपया मिलेगा, लेकिन जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो अधिकारी साहब कहते हैं जाइए ना फिर आइएगा, फोन जाएगा आपको। लेकिन न फोन आया और न आज तक हमारे 4,20,000 रुपया मिले। लोग कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था, लेकिन किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि किसी गरीब और बुजुर्ग और निचले वर्ग के लोगों से इस तरीके से बात कर ले कि जाओ यहाँ से कॉल जाएगा। अगर वो किसी काम के लिए जाता था तो उसका काम होता था जनाब। ये हकीकत था और इस हकीकत को आप नहीं बदल सकते। हमें पता है फिर से आप हमें कहेंगे कि हम महागठबंधन के सपोर्टर हैं। अगर हकीकत दिखाना महागठबंधन का सपोर्टर होना है तो हाँ हम सपोर्टर हैं, लेकिन हकीकत तो हम दिखाएंगे। क्योंकि ये जो कहानी अभी हम आपको सुना रहे थे वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। अचानक से एक चचा है जो आते हैं भीड़ में, आने दीजिए आइए। अचानक से एक चचा है जो भीड़ में आते हैं और अपनी कहानी कहने लगते हैं। देखिए ये छोटा छोटा बच्चा है, क्या नाम है बाबू? नाम बोलो। बिक्की। बिक्की, आपका क्या नाम है? देव। देव। ये पापा हैं आपके? दादा हैं हम। अच्छा दादा हैं आपके? दादा हैं आपके? 4 बच्चा है, पढ़ते हैं। ये मंजिल है, इससे बड़ा आरो है। इसी के पिता थे जो हाँ डेट किया है। अच्छा, आप बताइए हम कमा के देने लायक हैं? नहीं। हमको टीवी उखड़ गया इस के पोसने के कारण। अब बेटा का फोटो देखते तो 55 दिन खाना खाते, इस कारण मेरा टीवी सरकारी से वहाँ इलाज होता है हमारा। चलिए तो कहाँ गया आयुष्मान कार्ड योजना और कहाँ गया मोदी जी का गरीबी को गरीब से दूर करने का योजना? इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं। आज हमारे सवाल आपसे हैं कि ये 4 छोटे बच्चे जो हैं, 3 छोटे बच्चे हैं, इसका जीवन यापन कौन करेगा? ये बुजुर्ग इंसान जो टीबी रोग से ग्रसित है, पता नहीं है ये इंसान का जीवन कब तक टिकेगा, कब ये इंसान रहेगा और कब ये नहीं रहेंगे। क्योंकि इस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर भगवान न करे ये इंसान नहीं रहे तो इस बच्चों का क्या होगा, एक बार जरूर सोचिएगा और इसको सोचकर आप हमें जवाब दीजिएगा कि क्या मोदी जी ऐसे लोगों के लिए नहीं बने हैं? जो लोग ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाने की बात करते हैं, क्या वाकई गरीबी हट गया है? हमको तकलीफ होता है कि जब हम गांव में जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे लोग हमेशा हमें मिल जाते हैं। बड़ा तकलीफ के साथ हमको उनका वीडियो बनाना पड़ता है। कहीं पे लोग रो देते हैं, लगता है कि उनके साथ हम भी रो दें, लेकिन रोएंगे तो आप कहिएगा कि हम नाटक कर रहे हैं, हम नौटंकीबाज हैं। हम चाह कर भी नहीं रो सकते हैं उनके साथ, उनके दुख में भी शरीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम एक रिपोर्टर हैं। लेकिन हाँ, हकीकत हम दिखाने का एक प्रयास करते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि हमारी वीडियो में हकीकत है तो आप खुद आ जाइए इसी जगह पे और खुद पूछिए कि हमने जो इनसे पूछा है उस बात में कितनी सच्चाई है। तो हकीकत जनाब आपको यही मिलेगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग जो हैं मोदी जी से त्रस्त हैं, परेशान हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं
चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे वो कहीं के भी कोई भी मंत्री हो, किसी को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। हमने मोदी जी को 10 साल दिया और 10 साल का खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा और धर्म धंधा बन चुका है जिसका फायदा बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं और हम गरीब जो हैं भूखमरी के हालात में आ गए हैं। ये हकीकत है मौजूदा बिहार की। अगर आप इस हकीकत से अवगत हैं तो आप विचार करिए, क्योंकि ये जो है लोकसभा चुनाव का महापर्व है और यही वक्त है जहां पे आप सही डिसीजन ले सकते हैं। और आज आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में बदलाव हो। तो ये रहा हमारा रिपोर्ट। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम खुशबू रॉय है।